अब इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है एनियन देने का, जो जो भी ट्रीटमेंट देना है आपने, उसका बेसिक प्रिंसिपल ये है। पहले डाइजेशन ठीक करो। पहले जो खाया है वो पहले डाइजेस्ट हो, स्मॉलर पीसेस में बनेगा, उसकी प्रोसेसिंग होगी, मेटाबोलाइज होगा, एब्जॉर्ब होगा, जाके उसके रॉ मटेरियल बनेंगे। उसके बाद ही आपकी कोई डेफिशिएंसी पूरी होगी। अब कई लोग कहते हैं हमें मल्टीविटामिन देना है, कुछ एलएफपी देना है, लेकिन एलएफपी भी देना है तो उससे पहले हमारे को पेट को ठीक करना पड़ेगा। पेट में जब कुछ होगा, 1 to 1.5 देना है। पेट में कोई बेसिक केमिकल ही नहीं है, स्टेरॉइड केमिकल नहीं है, स्टेरॉइड हार्मोन नहीं है, टेरोसिन अमीनो एसिड नहीं है, प्रोटीन नहीं पच रहा ठीक से, पेप्टाइड हार्मोन कैसे बनेंगे? इसीलिए हमें सबसे पहले एन से ही पेट को ठीक करना है। अगर खाना ठीक से डाइजेस्ट हो गया और स्मॉल पीसीज में कन्वर्ट हो गया तो आसानी से प्रोसेस और मेटाबोलाइज हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि जो खाया है वो शरीर में एब्जॉर्ब भी हो। उसका काम हमारे इंटेस्टाइन से होगा। लेकिन क्योंकि आजकल शायद शायद कम से कम तो 100 में से 95 लोगों को इंटेस्टाइन ठीक नहीं है, चाहे बच्चा ही क्यों ना हो। छोटे छोटे बच्चों को भी आजकल नौ नौ भी ज्यादा करीबन 2-3 साल के बच्चे, 5-6 साल के बच्चों को कब्ज हो रखी होती है आजकल। और वो भी कैसे होती है? क्योंकि उनकी मम्मी को कोई ना कोई दिक्कत थी अपने टाइम पे, चाहे उनको हाइपोथायराइडिज्म रहा हो, चाहे उनके जो ये न्यूट्रिएंट्स वो कम हो, विटामिन कम हो। न्यूट्रिएंट्स जब उसमें एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो बॉडी को लगेंगे ही नहीं। जैसे हम कई बार कहते हैं बच्चे को खाना दिया लेकिन लगता ही नहीं शरीर को, लगेगा कैसे? क्योंकि उसका पेट ही ठीक नहीं है, तो लग नहीं पाएगा। तो हमें पहले उसका पेट ठीक करना है। रॉ मटेरियल क्या होता है? अब जो भी आपने काम करना है उसके पहले कच्चा सामान चाहिए। आपको चाहे कोई चीज बनानी है, कोई बेड बनाना है, उससे पहले भी कच्चा सामान चाहिए। आपको कोई अलमारी बनानी है, उसके लिए पहले कच्चा लोहा चाहिए, उसकी प्योरिफिकेशन होगी, फिर वो प्रोसेस होगा, फिर आपके पास आएगा, आप गर्म करके ढालोगे। फिर कहाँ कहाँ जाते जाते एक कोई वस्तु बनकर तैयार होती है। हार्मोन जिस मूल पदार्थ से बनते हैं उनके आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है, उसको रॉ मटेरियल कहते हैं। सभी हॉर्मोन्स केवल 3 प्रकार के रॉ मटेरियल यानी कि कच्चे माल से बने हैं। और इन सबका ठीक से बनने के लिए भोजन का ठीक से पचना बहुत ज्यादा आवश्यक है। इनका हो गया पहला टायरोसिन अमीनो एसिड, कोलेस्ट्रॉल और पेप्टाइड प्रोटीन, जो कि हमारा शॉर्ट में बोले TAA के लिए है, आपका T3 T4 एड्रेनल मेडुला के लिए, एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन यानी कि हमारा थायराइड जो हम देते हैं उसके लिए भी हमारे को रॉ मटेरियल चाहिए। हमारा जो स्वेट है, लेफ्ट स्वेट राइट स्वेट, उसके लिए भी गुरुजी ने बताया कि इसके लिए भी रॉ मटेरियल टायरोसिन अमीनो एसिड चाहिए। इसलिए हाँ हम बोलते हैं कि इनको शुरू में मत दो ज्यादा। चाहे ये जो लेफ्ट स्वेट है राइट स्वेट है, कोई जरूरत है तो दो, लेकिन शुरू के कम से कम 3-4 दिन तो मत दो। 3-4 दिन पहले उसको एन देके आप न्यूट्रलाइज करो। उसके बॉडी का रॉ मटेरियल जितना ज्यादा ग्रो कर सकता है उतना ज्यादा ग्रो करवाओ। फिर एड्रिनल कॉर्टेक्स, ओवरीज, टेस्टिस, प्लेसेंटा के स्टेरॉयड हार्मोन, इन सबका रॉ मटेरियल कोलेस्ट्रॉल है। इसका प्रोसेसन हमारा पेट से भी होगा, लिवर, सबका चीज का मिला जुला रोल है इसमें। अन्य सारे हार्मोन जैसे इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन, पैराथॉर्मोन, ग्लूकागॉन, वासोप्रेसिन, जो हमारा 2 पारा है, गैस्ट्रिन जो हमारा पेट से निकलता है, इंटेस्टाइन एवन, इंटीरियर पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स जो हमारा थायराइड पी के हॉर्मोन्स है पूरे, वो सब बनाने के लिए पेप्टाइड प्रोटीन चाहिए, जो कि एक रॉ मटेरियल है। अगर खाना ठीक से ना बचे, उसका अगर रॉ मटेरियल बना ही नहीं, तो ये इस सब में कमी आएगी। इसलिए हमारे जो ट्रीटमेंट है नए न्यूट्रल देने से हर बीमारी में, चाहे डोपामिन की कमी भी क्यों ना हो, बड़ी बीमारी में भी इससे फर्क मिलता है, क्योंकि हमारे ट्रीटमेंट से रॉ मटेरियल बनना चालू होता है। जब रॉ मटेरियल बनता है तो ऑटोमेटिकली इसको फर्क पड़ता है। इसलिए कई बार हम देखते हैं कि सिर्फ एनियन दिया और इतना फर्क आ गया। इसलिए भी आ सकता है, और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है इसका रॉ मटेरियल बन गया हो, रॉ मटेरियल बनते के साथ ही उसको अच्छा लगा हो। रॉ मटेरियल बनने से उसका पक्का माल बन गया और कच्चे माल से पक्का माल बन गया। अंदर उसकी जो कहें कि माँ झाड़ शुरू हो गई, कटाई शुरू हो गई, उसका पकना शुरू हो गया, कुछ भी कहें, शब्द शब्द कुछ भी हो, लेकिन हमारा एक एम यही है कि रॉ मटेरियल बन गया उसके शरीर में। जैसे घर बनाने के लिए पूरी प्रक्रिया होती है, ऐसे ही बॉडी में जो टारगेट हार्मोन बनाना है उसकी भी इसी तरह की प्रक्रिया होती है कि पहले कच्चा माल आएगा। मान लीजिए अगर घर में रहना है, ईंट आएंगी, रेत आएगा, बदरपुर आएगा, पानी चाहिए क्योंकि पानी से मिक्सिंग होगी सारी। अब पानी देखा इसमें मिक्सिंग हो रही है, घर बनाने के लिए जरूरी है, पेट में भी पानी जरूरी है। इसलिए 45 मिनट बाद पानी पीना जरूरी है। अगर पेशेंट है तो 1 घंटे बाद पी ले। इस सब की जरूरत पड़ेगी। पहली पहले तो इन्हें खरीदना पड़ेगा। हमने खाना खरीदा, नहीं, जहाँ घर बन रहा है वहां का लेके जाना है। खाना घर आ गया हमारे पास, खा लिया उसको। अब अगर सामने पहुंच भी गया तो मजदूर, मिस्त्री, कारीगर लोग चाहिए। तो खाना आ गया, उसको पकाना ही पड़ेगा। खा भी लिया तो पेट में पहले जाके उसकी प्रोसेसिंग होगी, जो उसे सही जगह इस्तेमाल करेंगे। और मिस्त्री सारी ईंटों को जोड़ेगा, एक बेस बनाएगा, स्ट्रक्चर खड़ा करेगा, उसके अंदर और काम करेगा। लेंटर भी पड़ गया, सब कुछ बन गया, पूरी लकड़ी लग गई, फ्रेम बन गए सबके। फ्रेम बना दिया उसने, और उसमें कांच के शीशे लगाएगा, दरवाजे लगाएगा। तो उसमें अन्य कार्य होंगे, पहले 10 देगा तब जाकर एक घर बनेगा।
इतनी लंबी प्रोसेस में एक घर बनाया। और वो उसको एक एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे हम। मान लीजिए अगर हमें थायराइड हार्मोन की प्रोसेसिंग दिखनी है इस एग्जाम्पल के साथ कंबाइंड, पहले हमारे को रॉ मटेरियल चाहिए जो खाने से हमारे को मिलेगा, आयोडीन हो गया, टेरोसिन अमीनो एसिड हो गया। इससे रिच खाना हमने खाया जो हम नॉर्मल खाते हैं वो पेट में जाएगा, प्रिपरेशन होगी, प्रोसेस होगा उसका, आयोडीन इनटेक होगा। अब खाना आ गया, उसको मुंह तक लेके भी आना है, पेट तक लेके भी जाना है। तो उसमें खाना जो आपका पेट तक गया, वहां से आपके आयोडीन और टेरोसिन अमीनो एसिड खींचा गया, निकाला गया, उनकी प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग हो भी गई और रॉ मटेरियल बन भी गया। पहले तो अगर आयोडीन भी है या कोई भी अमीनो एसिड है, उसको थ्रेड तक यहाँ पहुंचाना ही पड़ेगा। जी गुरु जी का एक प्रिंसिपल है कि जो केमिकल बना या नहीं बना, अगर बन गया तो अपनी जगह पर ठीक से नहीं जा रहा, अगर पहुंचा तो लेट पहुंचा या जल्दी पहुंच गया, इस वजह से दिक्कत आ रही है। तो सभी चीजों में आपके गुरु जी के प्रिंसिपल देखेंगे आपको। गुरु कि अगर बन भी गया चीज, कोई रॉ मटेरियल बन भी गई, उसको कोई लेके तो जाए वहां तक। अगर कोई लेके जाने वाला नहीं है, अगर आपका जो ब्लड है वो एसिडिक कंडीशन में है, ज्यादा एल्कलाइन कंडीशन में, तो वो नहीं पहुंच पाएगा। पर अगर थायराइड हार्मोन सिंथेसिस जब होगा उसका, यहाँ पे आके थायराइड में सिंथेसिस होगा, आपके लीवर में सिंथेसिस होगा, वहां पर आपका जैसे मिस्त्री होता है, उसने सारा घोल बनाया, फिर उसने ईंटें खड़ी की, दीवार बनाई पूरी, दीवारों में फिर वो स्ट्रक्चर खड़ा करेगा और सीमेंट लगा के बाद तराई करेगा, तो वो लंबी प्रोसेस चलती है। ऐसे ही हमारी बॉडी में जब रॉ मटेरियल सिर्फ बनाने के लिए एक बड़ी लंबी प्रोसेस चलती है, उस हमारे लिए चाहे छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन एक पूरी प्रोसेस चलती है। अब आखिर में आके अब T3 T4 हॉर्मोन बनेंगे, उसको यहाँ तक जाएगा। और ये हमारा T3 T4 जो फाइनल प्रोडक्ट है, जैसे अभी बताया घर बनाना फाइनल प्रोडक्ट है हमारा। जैसे हमेशा पिपिन जी बोलते हैं, घर बनाना बनाना तो बड़ा मुश्किल काम है लेकिन तोड़ना बड़ा आसान है। हमने एनएन दे दे के पेशेंट का जो बेस था, जो स्ट्रक्चर था, वो खड़ा कर दिया, लेकिन जैसे ही परत भरी जी की, वो सारा स्ट्रक्चर उसने तोड़ दिया उसी टाइम पे। तो इसी के एक था कि अब बताने के लिए आपको कि कैसे हमारा रॉ मटेरियल काम करता है। जैसे घर बनता है पूरा, रॉ मटेरियल बन के कितनी चीजें लगती हैं, कितने लोग लगते हैं उसमें, जैसे हमारी बॉडी में कितने सिस्टम्स काम करते हैं सिर्फ एक हार्मोन को बनाने के लिए, इसका हमें शायद अंदाजा भी नहीं होगा अभी। इस हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि लगभग हर बीमारी में हम एनएन फॉर्मूला का उपयोग करते हैं और बहुत अच्छी रिकवरी होती है एनएन से। हमें एनएन से मिलती जो रिकवरी है वो वहीं से मिलनी शुरू हो जाएगी। अब जैसे हमने कई बार सुना है कि किसी कारणवश चाहे हमारा डायग्नोसिस खराब हो, गलती तो हमारी ही होगी। देखो, गुरु जी ने तो सही ट्रीटमेंट बना के दिया हमेशा, गुरु जी को कोई ट्रीटमेंट गलत नहीं हो सकता कभी भी। उन्होंने अपनी जगह सही बनाया, लोगों पर विश्वास दिलाया, उस पे रिजल्ट दिए वहां पे हमारे सामने सामने बुक में लिखे हैं रिजल्ट सारे। सीनियर्स बताते हैं कि रिजल्ट हाँ आते हैं इससे। तो कहीं ना कहीं तो गलती हमारी है कि हमारा या तो डायग्नोसिस गलत है, या हमने कोई ट्रीटमेंट गलत दिया है, कोई कुछ तो गलती की होगी हमने। अगर पेशेंट को किसी फॉर्मूला या पॉइंट से दिक्कत लगे, उसी समय एनियन देने से पिछले फॉर्मूला का असर कम हो जाएगा। इसका अर्थ ये हो सकता है कि हमारा ट्रीटमेंट, खासकर एनियन न्यूट्रल ट्रीटमेंट से, बॉडी ऑर्गन्स अपने आप बड़े ये घटे हुए केमिकल्स को नॉर्मल लेवल पर लेके आती हैं। जैसे हम देखते हैं कि कोई दिक्कत हुई, पॉइंट लीवर तो ज्यादा से ज्यादा पॉइंट लीवर इन्फेक्शन है, तो पॉइंट लीवर तो क्योंकि लीवर के कफर सेल्स क्या करेंगे, कफर सेल्स लीवर के जो भी चीज बड़ी हुई होगी सिंपल भाषा में उसको कम करेंगे, और जो चीज कम होगी तो लीवर के अन्य केमिकल्स निकल के उसको पूरी कर देंगे। क्योंकि लिवर के पास हर चीज का एक, जैसे गुरुजी ने बोला है कि हर एक केमिकल दो से अधिक जगहों पे बनता है, इसी तरह हमारे जो एन फॉर्मूला है, न्यूट्रल है, वो देने से जो बड़ी चीजों को घटाता है और घटी हुई चीजों को उनके नॉर्मल लेवल पर आकर लगता है। एक और महत्वपूर्ण उपयोग